कनाडा में देखिए अभी 2 दिन पहले वहां पर खालसा दिवस मनाया गया था, वो ट्रूडो वहां पहुंचे हुए थे और वहां पर कैसे उनकी मौजूदगी में नारे लगे, उनको स्वॉर्ड दिया गया और वो वहां पर बड़ा भाषण दे रहे थे कि मैं आपके अधिकारों के लिए हर जगह लड़ जाऊंगा, जबकि भारत ने ही वो 40-50 आतंकवादियों की लिस्ट थमा रखे ट्रूडो को। ट्रूडो किस तरह से खालिस्तानियों के समर्थन में रहते हैं, सबको पता है, इसके बावजूद ये सब कुछ वहां हो रहा था। ट्रूडो साहब से जरा एक छोटा सा सवाल पूछ लीजिए, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर ट्रूडो, दोनों में से कोई भी, कनिष्का एयरक्राफ्ट किसने गिराया था? उसके प्रूफ किसने किसको दिए थे? इंडिया ने आपको दिए थे या नहीं? पब्लिकली ना कर दीजिए आप एक बार, सो दैट फिर हम पब्लिकली आपको दिखाएं कि हमने तो दिए थे। चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन मुझे मत दिखाइए, यूएस को दिखा दीजिए, क्योंकि वो तो आपका माए बाप है। तो कनाडा को बोलिए वहां दिखा दे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दिखा दे कि इंडिया ने गलत बोला था कि जो कनिष्का एयरक्राफ्ट डाउन किया गया था वो आपके यहां के बेस्ड कैनेडियन सिख जेंटलमैन ने किए थे। क्योंकि आप कनाडा के ऊपर चल रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। अच्छा कोई बात नहीं, वैनकूवर में ट्रूडो साहब ने क्या बोला? है हिम्मत ट्रूडो साहब में ये बोलने की कि नहीं मैं आपको इंडिया के अगेंस्ट सपोर्ट करूंगा? देखिए ये जो कुछ उसने बोला है ना, डिप्लोमेटिकली बिल्कुल ठीक बोला है, क्योंकि उसकी स्टैंडिंग उस कंट्री में। कनाडा बना कैसे है? कनाडा की कोई अपनी वो थोड़ी ना है, वहां के कुछ लोग आ गए, कहीं के कुछ लोग आ गए, कहीं के सब मिल। वहां पर भी तो वोट बैंक की मजबूरी है ना, सरकार कैसे चलेगी? मैं क्योंकि नॉट ओनली वोट बैंक, और उस वोट बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में पैसा, क्योंकि इसमें पैसा खर्च होता है, मैं मानता हूं इस बात को। और वो पैसा आपको जितना सिख कम्युनिटी वहां की दे रही है, छोटी कम्युनिटी सही, लेकिन जो सिख कम्युनिटी आपको दे रही है, उतना पैसा बाकी सारी कम्युनिटीज जो सेटलर्स हैं वो मिलाकर नहीं दे पाते। तो आपकी मजबूरी है, आप ये बोलेंगे। मैं तो कहता हूं आज बड़ा फिट केस है कि आज के, अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा था कि एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि एज एफ खालिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है। भाई मेरे पंजाब ने तो उस बात को रिजेक्ट कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है हम अपने तरफ से बायस्ड बात कर रहे हैं। पाकिस्तान वाले पंजाब ने भी उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही सपोर्ट कहां है, किसका है? अरे भाई 10 आदमी जो मिल गए वहां बैठकर, और चलिए आज एक और अच्छी चीज कर लेते हैं। अगर ट्रूडो साहब हमारे यहां खालिस्तान रिलेटेड अगली एक डेथ हुई तो हम तो एफआईआर आपके नाम से करेंगे, क्योंकि आपने सपोर्ट किया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम आपके खिलाफ केस डालेंगे, क्योंकि आप बोल रहे हैं इनको इस, अगर देखिए ही इज नॉट सपोर्टिंग अ रिलीजन, प्लीज अंडरस्टैंड। वो रिलीजन को सपोर्ट करते तो मैं भी करता, मेरे से बड़ा कोई खालसा नहीं, कहीं भी खालसा है मैं उससे सपोर्ट करता हूं, कहीं भी कैसा भी खालसा है मैं सपोर्ट करता हूं। लेकिन ही इज सपोर्टिंग वायलेंस। अगर मेरा खालसा कहीं वायलेंस कर रहा है तो मैं उसे रोकूंगा, उसके साथ नहीं खड़ा हूं। अगर वो टेररिज्म कर रहा है तो उसको मैं रोकूंगा, उसके साथ खिलाफ नहीं, उसके साथ खड़ा नहीं हूंगा। ट्रूडो साहब इस समय एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म के साथ खड़े हो रहे हैं कि आप वहां से खड़े होकर वो स्टेटमेंट्स आपकी प्रेजेंस में बोले जा रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर कि दैट मीन्स कि आप इंडिया के अंदर एक और कंट्री बनाना चाहते, दैट मीन्स यू आर अ सपोर्टर। आई थिंक इट्स अ वेरी फिट केस कि कैनेडियन एम्बेसडर एंड आवर एम्बेसडर देयर शुड बी रिकॉल्ड। हमें आपसे नहीं रखने। अगर आप मेरी कंट्री में मेरे ही कंट्री के खिलाफ जाना चाहते हैं तो मुझे आपसे रिलेशन नहीं रखने हैं। लेकिन इंडिया ने सीखा है कि कनाडा डजंट मीन ओनली कनाडा, इट मीन्स यूएस ऑल्सो, इट मीन्स मेनी मोर कंट्रीज। जरूरी नहीं है हमारा ट्रेड इतना इंपॉर्टेंट है कनाडा के साथ। पर सर निज्जर को लेकर भी तो, सर निज्जर को लेकर भी तो कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए थे, सबूत तो आज तक नहीं दे पाया। कनाडा वो 5 आई क्या है उनके, उन्होंने भी सबूत कहां दिए? हाँ नहीं, देखिए उन्होंने सिर्फ वर्बली बोल दिया कि 5 आई ने हमें दिए। दैट मीन्स पहली बात कैनेडियंस के पास एक सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं। अच्छा, ये यूएस जैसी कंट्रीज बहुत ज्यादा चालाक है इस मामले में कि वो आपको हाथ आपकी तरफ तो बढ़ा देंगे, लेकिन कभी आपका हाथ उनके हाथ में आकर मिल जाए वो उतना पीछे करते चले जाएंगे। दिस इज द टिपिकल ऑफ यूएस। आपने 5 आई के तौर पर निज्जर किलिंग के बारे में उनको टिप कर दिया, मरने के बाद क्यों किया? पन्नू जैसे उसको क्यों नहीं बचाया आपने? देखिए इक्वेट करिए ये सारी बातों को।
चलिए कोई बात नहीं, और उससे बड़ी एक स्टेप जाते हैं। भाई निज्जर अपने आप में, इंक्लूडिंग पन्नू, अपने आप में डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं। हमने कभी इनके बारे में ये नहीं कहा कि ये रिलीजियस लीडर हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा सपोर्ट कर रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं किसको सपोर्ट कर रहा है। भाई आपके यहां आप फंक्शंस में जाइए, ये तो रिलीजियस फंक्शन था, खालसा डे, जाइए, अच्छी बात कर आइए, लोगों को मोटिवेट कर आइए, वोट मांगिए। लेकिन आप तो वायलेंस के साथ खड़े होना चाह रहे हैं, आप एक सेपरेटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। सो एज फार एज आई एम कंसर्न, देयर कांट बी अ मोर फिट केस कि इंटरपोल में हमें कंप्लेंट डालनी चाहिए कि ही इज अ डिक्लेयर्ड ऑफेंडर, ही इज डन अ ऑफेंस बाय डिक्लेयरिंग वायलेंस अगेंस्ट द कंट्री, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन हम ये सारी चीजें इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मैंने पहले भी बोला, बिकॉज यूएस इन्वॉल्व, तो हमारी टॉलरेंस थोड़ी बढ़ जाती है। एंड अबव ऑल, मैं अगेन फिर से निज्जर के लिए भी यही कहता हूं, अगर हमें मारना था निज्जर, तो पिछले, आपको क्या लगता है 5 साल से हम भजिया तल रहे थे? हम नहीं मार सकते थे? हम इतने सक्सेसफुल हो गए कि एक रात डिसाइड किया और मार दिया। तो मैं तो कहता हूं, अगर प्रायोरिटी ऑफ मारने में चलना चाहिए, तो वो जो, जैसे थोड़ी देर पहले आप बता रही थी, पाकिस्तान में भी 20-22 टेररिस्ट मारे गए, तो हमने हाफिज सईद को क्यों नहीं मारा, मसूद को क्यों नहीं मारा, जो डिक्लेयर्ड हैं, इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड हैं, उनको क्यों नहीं मारा? हमने उन्हीं को क्यों मारा? देखिए, ये जो अफगानिस्तान इशू, जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तानियों को निकाला है, आपको क्या लग रहा है अफगानिस्तानी और क्या करेगा? आपको नहीं मारेगा। ये जो आपके सो कॉल्ड टेररिस्ट लीडर हैं, इनको क्या करेगा? आरती थोड़ी ना उतारेगा। सो देयर इज लॉट ऑफ, अच्छा आईएसआई क्या कर रहा है? आईएसआई इज वरिड के ये 20 आदमी जिनको हमने पाला पोसा बड़ा किया, कल ये हमारे को एक्सपोज कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब हम इनको पैसा नहीं दे पा रहे। पहले तो हमारे पास पैसा था, आईएसआई के पास कोई कमी नहीं थी। आज अगर कंट्री पूरा का पूरा एक प्रॉब्लम में है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, तो आईएसआई के पास प्रॉब्लम उतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन उनके पास भी मनी क्रंच आएगा। सो देखिए, मत भ्रमित होइए इस बात को लेकर कि शायद निज्जर किलिंग मेरे ऊपर किसी तरह का प्रेशर है। हम प्रूफ मांग रहे हैं, आप प्रूफ नहीं दे रहे। आप सेपरेटिस्ट वायलेंस को एनकरेज कर रहे हैं आपके प्राइम मिनिस्टर द्वारा ऑफिशियली, ये हमें मंजूर नहीं है। और इसका अगर इसका हमने भी अदला बदली करी, तो फिर आप बुरा मान जाएंगे कि चलिए जी, हम भी क्या जी। पर सर आप ये देखिए ना, भारत ने चलिए कनाडा के हाई कमिश्नर को बुलाया था एक दिन पहले और अच्छी खासी क्लास लगा के उनको भेजा है। और ये जो वॉशिंगटन पोस्ट जिस तरह का जहर, टाइमिंग जो है वो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, उगल रहा है, इस पर भारत किस तरह से अमेरिका के सामने अपना केस रखेगा? मुझे लगता है अमेरिका के सामने हमें कोई केस रखने की जरूरत नहीं है। इस समय हम अपने इलेक्शन, गवर्नमेंट अपने इलेक्शन पर कंसंट्रेट करे, एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आए, एक स्टेबल गवर्नमेंट बना पाए, और दुनिया में अपनी जो इकोनॉमिक लकीर ऊंची कर रहा है वो जरूर करता रहे। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से इंप्रूव कर रहा है, ये वही यूएस है, ये वही यूएस है जिसने कभी एक दिन हमारे किसी को वीजा देने से मना कर दिया था। आज वो रेड कारपेट तो छोड़िए, गले मिलता है, झप्पियां लगाता है हमारे ही प्राइम मिनिस्टर के साथ। ये वो कंट्री है। सो इसके साथ हमें बहुत ज्यादा एक्साइट होकर बदले की भावना पर नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। बट एट द सेम टाइम जब अपॉर्चुनिटी आए, और वो अपॉर्चुनिटी हम भी दिखाते हैं, अगर हमने S-400 ली है यूएस की वार्निंग के बाद, तो ये हमने उसको उसकी औकात दिखाई है। अगर हमने रशिया से वो क्रूड ऑयल खरीदा है यूएस के सैंक्शंस की थ्रेट के बाद, तो हमने उसको उसकी औकात दिखाई है कि अब ये वो कंट्री नहीं रहा जहां क्योंकि हम लोग पहले अर्लियर ना पॉलिटिकली थोड़ा कमजोर होते थे, हमारे पास नंबर्स नहीं थे, स्टेबल नहीं थे। अभी जो डिसीजन बनाया वो 5 साल बाद चलेगा या नहीं चलेगा उसके ऊपर डाउट रहता था, क्योंकि अपीजमेंट बहुत ज्यादा थी, स्ट्रॉन्ग डिसीजन हम नहीं ले पाते थे। तो ये जब हम यूएस के साथ करते हैं, तो आप देखेंगे दे विल देमसेल्फ कम टू अस कि अच्छा भाई चलिए ये सब छोड़िए, खालिस्तान बनेगा या नहीं बनेगा ये मैं डिसाइड करूंगा, मेरा खालसा डिसाइड करेगा, मेरा पंजाब डिसाइड करेगा। पन्नू डिसाइड नहीं कर पाएगा, और ना मैं उसे करने दूंगा।
कि वो कहां खालिस्तान बना चाहता। मैं यूएस में उसे खालिस्तान नहीं बनाने दूंगा, क्योंकि खालसाओं की इज्जत मेरे ये इज्जत है। मैं उसे कनाडा में नहीं बनाने दूंगा। एक नहीं 100 निज्जर कुर्बान होने चाहिए उनकी तरफ से, क्योंकि दे आर ऑल टेररिस्ट। टेररिस्ट को अगर आप कुर्बानी दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आप देते जाइए अगर इस तरह के और टेररिस्ट हैं। आप एक बात बताइए, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये इनके राइवल्स क्यों नहीं हो सकते? ये इंडिया ही क्यों करेगा भाई? इनके तो पॉलिटिकल राइवल्स बहुत हैं, जैसे पाकिस्तान में किलिंग्स हो रही हैं। दूसरी कंट्री को ये ना अपॉर्चुनिटी इन्होंने इस समय दी है, क्योंकि इन्हें मालूम है इस समय गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो अपने इलेक्शन पे लगी हुई है, और जैसे ही उनको इलेक्शन से हटाएगा ध्यान तो लॉस हो जाएगा। सो देयर इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन दिस। बिल्कुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है सर, और इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे मुद्दे जो हैं हो सकता है चुनाव में असर डालें, प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाए टूल किट बनाने के लिए, तो ये माहिर हैं ही इस तरह से। तो ये किसी ना किसी तरीके से मोदी सरकार को घेरने की स्ट्रेटेजी से ये आरोप लगा रहे हैं। और ये जो इकोसिस्टम है, ये अखबार भी तो उसी का हिस्सा है, वॉशिंगटन पोस्ट वैसा ही अखबार है, तो इसलिए इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर आप सही कह रहे हैं ना कि जिस शख्स को कभी ये लोग वीजा नहीं देते थे, आज उसके लिए रेड कार्पेट नहीं बल्कि गले में मिलने के लिए आतुर रहते हैं। तो वो कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो अब हमारा 100% 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो यही होगा, और वही इन सबके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा होगा। फिर ये पन्नू को बचाते रहे या निज्जर को बचाते रहे, जिस मर्जी को बचाते रहे। लेकिन सर, आपने इस विषय पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद।